प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत सारी वस्तुओं पर अधिकारी ठहराएगा। मीन्स परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको सफल करेगा, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में परमेश्वर आपको सफलता की ओर ले जाएगा, ऊंचाइयों पर ले जाएगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जो हमारा पैसेज था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय जो हम स्टडी कर रहे हैं 14 से 30 पद तक, उसमें हम लोग देखते हैं जिस व्यक्ति को 5 तोड़े मिले थे, जब उसे 5 तोड़े मिले और उसका स्वामी वापस आया तो स्वामी ने क्या देखा कि जो ये सेवक है इसने उन्हें दुगना कर दिया है। जो तोड़े दिए गए थे इसे, वो दुगना हो गए हैं। इसने, जब तक मैं यहां नहीं था तब तक इसने उन 5 तोड़ों का लेन देन किया और उससे 5 और कमा दिए। इसने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उसका स्वामी उसे रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड क्या रहता है? 21 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। उसका स्वामी उसे कहता है कि तू एक अच्छा सेवक है, तू एक विश्वास योग्य दास है, विश्वास योग्य सेवक है। मैं तुझ पर विश्वास कर सकता हूं। क्यों लिखा है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। मैंने तुझे तो थोड़ा दिया था, 5 तोड़े, तू उसमें विश्वास योग्य रहा। तूने उसे खर्च नहीं किया अपने लिए, तूने उसे खोया नहीं, बल्कि तूने उसे बढ़ाया, तूने उसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, तूने उसमें बढ़ोतरी की, तूने उसमें वैल्यू को ऐड किया। इसलिए तू विश्वास योग्य है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं। आगे लिखता है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। यह उसके लिए रिवॉर्ड है, क्योंकि वो छोटे में विश्वास योग्य रहा, थोड़े में विश्वास योग्य रहा। जो उसके स्वामी ने उसे दिया था वो चाहे थोड़ा था, लेकिन वो उसमें विश्वास योग्य रहा, उसमें फेथफुल रहा, उसमें भरोसेमंद रहा। इसलिए उसका स्वामी कहता है कि मैं तुझे अब बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। अपना जो राजपाट है उसमें यदि मैं कहूं कि आधा हिस्से पे मैं तुझे अधिकारी ठहराऊंगा। आप समझे इस बात को? जैसे हम लोग यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि यूसुफ को पोतीफर ने और फिरौन ने अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहरा दिया। पोतीफर ने और फिरौन ने पूरे देश पर उसे अधिकारी ठहरा दिया, लेकिन कारण केवल एक था कि यूसुफ थोड़े में विश्वास योग्य रहा। यूसुफ अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य रहा, एक फेथफुल मैनेजर वो बन के रहा। इसलिए उसके स्वामी ने उसे आगे बढ़ाया, उन्नति दी। यह एक की है, एक चाबी है उन्नति को प्राप्त करने की। यदि आप अपने स्वामी के प्रति, जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं, या फिर जो आपका परमेश्वर है जिसने आपको जिम्मेदारियां, टैलेंट दी हैं, उनके प्रति यदि आप विश्वास योग्य हैं तो निश्चय पहले तो आपका जो इस धरती का स्वामी है वो आपको आगे बढ़ाएगा, दूसरा परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आप थोड़े में विश्वास योग्य हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास तो थोड़ा है, हम क्या करेंगे? लेकिन आपको उस थोड़े में ही विश्वास योग्य निकलना है, फिर परमेश्वर आपको अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराएगा, फिर परमेश्वर आपको ज्यादा जिम्मेदारियां देगा। पहले थोड़ी सी जिम्मेदारी तो निभाओ विश्वास योग्यता के साथ में, तब परमेश्वर आपको अधिक देगा। और अंत में लिखा है कि अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, आओ आनंद मनाए, क्योंकि तूने क्या किया है, मेरे पैसे को डबल कर दिया है, उन्हें बढ़ा दिया है, तू विश्वास योग्य रहा है, इसलिए आनंद मनाओ। फिर हम आगे देखते हैं, जो दूसरा सेवक था जिसके पास 2 तोड़े थे, उसको भी उसके स्वामी ने ऐसे ही रिवॉर्ड दिया। लेकिन एक और था जिसे 1 तोड़ा मिला था, और उस 1 तोड़े वाले ने
अपना जो तोड़ा था उसके पास उसे छिपा लिया था। यदि आप 24 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं से नहीं बोता वहां से काटता है, जहां कहीं नहीं छींटता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया और आकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसने अपने स्वामी के तोड़े को छिपा दिया था, उसने उस पर कोई काम नहीं किया, और अंत में जब उसका स्वामी आया तो वो उसे वापस दे रहा है। फिर लिखा है, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। अरे ये क्या बात हुई? उसने जो कुछ उसके स्वामी ने उसे दिया था वो उसके सेवक ने उसे वापस कर दिया है, तो इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? इसमें गुस्से करने वाली क्या बात है? सपोज मैं आपको अगर 1,000 रुपए देता हूं और आप 1 महीने बाद मुझे 1,000 रुपए वापस दे देते हैं, तो इसमें नाराजगी की कोई बात ही नहीं है, इसमें गुस्से वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहां पर इसका स्वामी गुस्सा होता है और कहता है, हे दुष्ट और आलसी दास। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसने अच्छा काम किया। क्या काम अच्छा किया? कि जो उससे स्वामी से मिला था वो स्वामी को वापस दे दिया। लेकिन एक बुरा काम जो इसने किया वो ये था कि ये अपने स्वामी की इच्छा को नहीं पहचान पाया। वो उस गिफ्ट को देने का उद्देश्य जो उसके स्वामी का था उसे नहीं जान पाया, और जब उसके उद्देश्य को नहीं जान पाया तो यही उसके लिए क्या है? दुष्टता है। वो इस बात को भूल गया कि आखिर मेरे स्वामी ने मुझे क्यों दिया। जैसे पहले 2 सेवकों के विषय में मैंने कहा था कि उन्होंने सोचा कि ये बहुमूल्य चीज मेरे स्वामी ने मुझे क्यों दी है, और जब उन्हें इस बात का पता चला ये बहुत बहुमूल्य है, ये क्यों दी होंगी मेरे स्वामी ने, तो उन्होंने उसे मल्टीप्लाई किया, उसने उन पर काम करना शुरू किया। लेकिन इसने कुछ नहीं सोचा, इसने कुछ नहीं सोचा, इसने अपने दिमाग पर जोर ही नहीं डाला। इसने सोचा कि मेरे स्वामी ने मुझे छिपाने के लिए, मुझे रखने के लिए यह दिया है कि जब तक मैं वापस आता हूं तब तक इसे संभाल के रख। नहीं, मैंने पहले भी कहा था, क्या स्वामी के घर में तिजोरियां नहीं थी? क्या स्वामी के घर में रहने की जगह नहीं थी? सब कुछ था, कि उसके बावजूद वो अपने सेवकों को देता है, इस उम्मीद में, इस आस में, इस योजना के तहत कि ये उसे बढ़ाएंगे। और दोनों दासों ने अपने स्वामी की इच्छा को पूरा किया, लेकिन इसने अपने स्वामी की इच्छा को पूरा नहीं किया। इसके लिखा है, दुष्ट और आलसी दास। आलसी, यह आलसी बहुत बड़ा शब्द है। आज बहुत सारे भाई बहन इसलिए अपने जीवन में पीछे हो रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में आलस भरा हुआ है। वो काम ही नहीं करना चाहते, जो तोड़ा परमेश्वर ने उन्हें दिया है उस पर काम ही नहीं करना चाहते, आलस से भरे हुए हैं, उसको निखारना ही नहीं चाहते, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, उसे यूज ही नहीं करना चाहते, बस बैठे हुए हैं, बस उसे ऐसे ही उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन नहीं, परमेश्वर की इच्छा है, उसकी योजना है, वो चाहता है कि जो गिफ्ट उसने आपको दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, जो टैलेंट आपको दिया गया है, आप उसे बढ़ाएं और उसके राज्य के लिए आप उसे इस्तेमाल करें, ना कि उसे ऐसे ही गंवा दें। नहीं, आपको अपना गिफ्ट, अपना टैलेंट छिपाना नहीं है, उस पर काम करना है, उसे निखारना है और उसे यूज करना है। यह परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए परमेश्वर उससे कहते हैं, हे आलसी और दुष्ट दास, तू मेरी योजना को नहीं समझ पाया, तू मेरी इच्छा को नहीं समझ पाया, तू मेरे प्लान को नहीं समझ पाया, तू मेरे विचारों को नहीं समझ पाया कि मैंने तुझे यह क्यों दिया था, तू इतना नहीं समझ पाया। और तब उसे उसका दंड मिलता है। दंड यह होता है कि जो एक तोड़ा उसके पास था उसे ले लिया जाता है उसे जेल खाने में डाल दिया जाता है। सो ये कहानी, ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, आशीषें, टैलेंट, गिफ्ट, वरदान, स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटियां, इन सब को हमें विश्वास योग्यता के साथ में पूरा करना है, बढ़ाना है, इनको यूज करना है, इनको इस्तेमाल करना है, इनको दबाना नहीं है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करो, उसे यूज करो। वचन का ज्ञान दिया है, उससे इस यूज करो। कोई वरदान दिया, उससे यूज करो। कोई स्किल आपके अंदर है, उससे यूज करो।
और उसे राज्य के लिए इस्तेमाल करो, तब आप शिरोमणि ठहरेंगे, तब परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। लेकिन यदि आप इस दुष्ट दास की तरह दबा देंगे तो आपसे वो भी छीन लिया जाएगा जो आपके पास है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको हर एक चीज के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है, और जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। और जो कल का हमारा पैसेज होगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक आप पढ़ें और जरूर से इसे पढ़ें, और कल सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल हों। निश्चय इस पैसेज के द्वारा परमेश्वर आप पर गूढ़ भेदों को प्रकट करेगा, आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, परमेश्वर की योजना को आप जान पाएंगे। इसलिए जरूर से इस पैसेज को पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, और जो कुछ प्रभु पवित्र आत्मा आपसे बात करे उसे आप लिखें, और कल सुबह 4 बजे उठकर हमारे साथ में प्रार्थना करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हम उपवास में हैं, सभी लोग, आप में से भी बहुत सारे लोग हमारे साथ में इस पूरे दिसंबर महीने में उपवास में हैं। तो सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठने की कोशिश करें और प्रार्थना करें, वचन का अध्ययन करें। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। मैं अपने बच्चे के लिए गवाही देना चाहता हूँ। मैं मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा गवाही यह है कि मैं बच्चे को एडमिट किया था, आईसीयू में एडमिट था, बोल नहीं पाता था, सुन नहीं सकता था, पूरा बेहोश हो गया था। मैं आईसीयू में एडमिट किया था, बच्चे के लिए मैं प्रार्थना किया। आज जो प्रार्थना सुबह शाम का आता है, सुबह में आईसीयू में जाके मैं उसके कान पर प्रार्थना लगाया कि प्रभु के वचन में, जिसे आपके भैया बोलते हैं कि अमृता सिस्टर, जो कोई बीमारी है उसके कान पर लगाओ, उसके बोलो प्रभु के पूरे खाने से चंगा हो जाए। मैं यही प्रार्थना किया, अपने बच्चे के कान पर लगाया, मेरे बच्चे को एकदम चंगा भला कर दिया। 2 घंटे के बाद रिपोर्ट भी निकाला, रिपोर्ट में नॉर्मल है। इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद इस खूबसूरत पल के लिए प्रभु जो तूने हम में से हर एक जन को दिया है प्रभु। आज की शाम में प्रभु हर एक के मन को प्रिपेयर किया प्रभु, तैयार किया प्रभु, फेलोशिप के लिए, वचन के लिए, संगति के लिए, प्रार्थना के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। और आज की शाम में खुदावन हम धन्यवादी हैं, मिलकर प्रभु हमारा हृदय परमेश्वर धन्यवाद देता है प्रभु तेरी प्रेजेंस के लिए प्रभु, तेरे होली स्पिरिट के लिए प्रभु। और इस समय प्रभु तू हम में से हर एक जन के साथ में खुदावन, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर उपस्थित हूं। मैं धन्यवाद करती हूं प्रभु कि तू उपस्थित है हमारे मध्य में प्रभु, तेरी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद खुदावन। सच में प्रभु तू अच्छा है, तू भला है, और तेरी करुणा हम सब के ऊपर सदा के लिए है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा नाम ऊंचा है प्रभु, तू पवित्र है, तू विश्वास योग्य है, तू क्षमा करने वाला, दया करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद कि तू हम सबसे प्रेम करता है परमेश्वर। हम सबके लाइफ को परमेश्वर आपने चेंज किया प्रभु, हम सबके लाइफ को तूने ब्लेस किया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यू आर द ग्रेट एंड द वंडरफुल फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आज की सुंदर शाम में प्रभु तूने ये मौका दिया कि हम तेरे करीब आए, हम तेरी वाणी को सुने, हम प्रभु तुझसे बातचीत करें, हम अपने मन के हाल को, अपने जीवन, अपने परिवार के सारे हाल को प्रभु तेरे सामने रख सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, एक तू ही है प्रभु जो विश्वास योग्य है। तूने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी धोखा नहीं दूंगा। हाँ परमेश्वर, जब हम अपनी बातों को आपसे शेयर करते हैं, आपसे परमेश्वर साझा करते प्रभु, तो तू उन बातों का उपाय करता है और तू उन बातों का रिजल्ट देता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गलती और कोई भी गुनाह जो आपके विरोध में, आपके वचन के विरोध में खुदावन, यदि आपके बेटे बेटियों से हुआ है, तो प्रभु आज की शाम में खुदावन, जब उनका हृदय पश्चाताप से भरा है, जब उन्होंने अपने गुनाहों को मान लिया प्रभु, जब वो अपनी गलतियों से फिरने के लिए निर्णय लेते हैं खुदा, इस समय प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। हाँ प्रभु, यस माय लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने क्षमा किया, तूने माफ किया, तूने मौका दिया प्रभु कि वो अपने जीवन की गलतियों से फिर कर तेरे मार्ग पर, सच्चाई के, ईमानदारी, सच्चाई के मार्ग पर चल सके। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में प्रभु आपके जीवित वचन के लिए, वर्ड ऑफ गॉड के लिए प्रभु, जो आपके दास के द्वारा प्रभु हमें बताया गया, सुनाया गया प्रभु। मैं
धन्यवाद करती हूँ कि तेरी वाणी है प्रभु जो हर दिन प्रभु कुछ ना कुछ बात प्रभु हमें सिखा रही है, हमें अंश अंश कर कर बदल रही है प्रभु। हमें किस प्रकार प्रभु तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है प्रभु, तेरा वचन हमें यह सिखा रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं जिस प्रकार प्रभु आज बहुत सी बातें प्रभु आपके वचन से हमने सीखी है प्रभु, कि सच में मेरे पिता हम ये बात को जाने हैं कि तूने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल एंड गिफ्ट्स प्रभु अपने लोगों को दिया है प्रभु जी। और जब लोगों को दिया है परमेश्वर, तो प्रभु आप उनके अंदर एक कैरेक्टर को परमेश्वर पिता सर्च करते परमेश्वर कि वो विश्वास योग्य निकले। जिस प्रकार प्रभु उस स्वामी ने इस बात को देखा कि हे मेरे धन्य दास की तो थोड़े में विश्वास योग्य है, उसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह प्रभु हम में से हर एक जन प्रभु जो हमें सौंपा गया है प्रभु, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है प्रभु, खुदावन हम उसके लिए फेथफुल रहें प्रभु। मेरे पिता हम सब के अंदर प्रभु इस कैरेक्टर को, इस गुण को परमेश्वर जो आपने इंसर्ट किया है प्रभु, उसे परमेश्वर पिता अप्लाई करने में, उस कैरेक्टर को जीने में हम सब की सहायता और मदद करें प्रभु। हम सब पिता फेथफुल रहे मेरे खुदावन। ये भाई, ये बहन, ये अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए प्रभु, अपने वर्क के लिए, अपने जॉब के लिए प्रभु, विशेषकर तेरे लिए, तेरे कामों के लिए प्रभु जी जो तूने सौंपा है प्रभु, मेरे खुदा विश्वास योग्य रहने पाए पिता। जिस प्रकार प्रभु वो जो जिन्हें 5 तोड़े मिले थे खुदावंद यीशु मसीह, तूने प्रभु उन्हें प्रभु इस बात का रिवॉर्ड दिया प्रभु, तूने उसे सराहाया। उसी प्रकार प्रभु तू अपने लोगों को भी सराहता है प्रभु, जब प्रभु जो कुछ तूने उन्हें दिया, जब वो संभालते, उन्हें मैनेज करते प्रभु, उस पर वैल्यू को ऐड करते परमेश्वर, तब प्रभु तू उन्हें रिवॉर्ड देता है प्रभु। और सच में जैसे तूने उस व्यक्ति को रिवॉर्ड दिया, उसी प्रकार खुदा आज हम में से हर एक जन को पिता जो विश्वास योग्य है, जो आपके कामों को बढ़ा रहा है प्रभु, जो आपकी कही हुई बातों को अप्लाई करने के लिए प्रभु तैयार है खुदावन, आप उन्हें रिवॉर्ड दें, आप उन्हें सफल करें, प्रतिष्ठित करें प्रभु जी, एग्जॉल्ट करें प्रभु, उनके सम्मान को बढ़ाएं, उनके नाम को बढ़ाएं प्रभु जी, और आपके लोग हर एक फील्ड में आगे बढ़ सकर, विशेषकर तेरे लिए परमेश्वर पिता वो विश्वास योग्य रहकर उस रिवॉर्ड को जो आपकी ओर से मिलने वाला है उसके लिए तैयार होने पाए। थैंक यू जीसस। प्रभु यदि आज ऐसा समय प्रभु कि जब उन्हें बहुत कुछ मिला है, परंतु प्रभु एक आलस के कारण, एक लेजीनेस के कारण परमेश्वर प्रभु वो सारी बातें स्पॉइल और समाप्त और विलुप्त हो रही हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से वो लेजीनेस, वो आलस यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के लाइफ से निकल कर चला जाए। जितने भी लोग प्रभु आज आलस के कारण प्रभु बहुत सी बातों को खराब कर रहे खुदा, वो आलस उनके जीवन से चला जाए। वो आलस प्रभु जो भी किसी काम को करने के लिए करते प्रभु यीशु के नाम में वो आलस निकल कर चला जाए। प्रभु मैं धन्यवादी हूं पिता कि तूने आजाद किया प्रभु उस आलस से प्रभु जी, उस थॉट से प्रभु जो इन्हें काम करने से, उस थॉट से प्रभु जो इन्हें आगे बढ़ने से, उस थॉट से कि अपनी वैल्यू को ऐड करने से प्रभु ये रोकती, वो बातें, रोकने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाएं। धन्यवाद करते पिता इस समय प्रभु, यदि बहुत से लोग प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित है खुदावंद यीशु के नाम में, वो दुष्ट आत्माएं निकल कर चली जाएं, असफलता निकल कर चली जा यीशु के नाम में। हर प्रकार की निराशा, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक यीशु के नाम से निकल कर जाओ। यदि इस समय जितने लोग बीमार, अस्वस्थ हैं खुदावंद यीशु के नाम में, उन बीमारी, रोग, चोट, घाव को मैं कमांड करती हूं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त इन बच्चों के शरीर से, इसी वक्त इन नौजवानों के शरीर से, इसी वक्त इन बुजुर्गों के शरीर से बीमारी, चोट, घाव, पीढ़ियों से चलने वाले रोग नष्ट हो यीशु के नाम में। रिपोर्ट्स बदल जाएं, इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर काम करें यीशु के नाम में। धन्यवाद करते कैंसर, ट्यूमर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एलर्जीज, स्किन डिजीज नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु इनकी आंखों को तूने चंगा किया, कान खुल गए हैं, आंखें खुल गई हैं, मुंह खुल गया प्रभु, तूने इन्हें बोलने की, देखने की और चलने फिरने की सामर्थ्य दी प्रभु, बिकॉज यू आर अवर हीलर। आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू फादर। आज की शाम में खुदा अच्छी नींद से प्रभु अपने लोगों को सुलाएं, जो चिंता, जो परेशानी, जो व्याकुलता, जो बुरे सपने, जो नेगेटिव थॉट्स हैं यीशु के नाम में हम उन्हें डिस्ट्रॉय करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो सुकून और तसल्ली प्रभु तेरी उपस्थिति में है खुदा, वो चैन और विश्राम आपके लोग महसूस करें पिता, और वो निश्चिंत होकर सोने पाएं। और जितने लोग प्रभु इस समय जॉब के लिए, संतान के लिए, अपने कर्जे से बाहर निकलने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपने ट्रांसफर, अपने प्रमोशन के लिए चिंतित है खुदा, आज उनकी विनती को आपके आगे रखते हैं और धन्यवाद करते कि तू प्रार्थनाओं को सुनता है और रिवॉर्ड देता है। प्रभु इन भाई बहनों को आप रिवॉर्ड दें। थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना
यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।